हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट? और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जो आपका सिलेबस है जीएस के सारे ही सेक्शंस के सारे जो उसके पूरे टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज हर सेक्शन के हर चैप्टर को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, राइट? जिसमें मैं खुद आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री और पॉलिटी के एमसीक्यूज। इसके ऑलरेडी हमने इसमें बहुत से पार्ट कवर कर लिए हैं, राइट? बहुत से चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हम पूरे सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय बेसिकली हमारा गांधीयन फेज चल रहा है। गांधीयन फेज का मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1919 से लेकर के 1947 तक, मतलब फ्रॉम 1919 टिल इंडिपेंडेंस, ये जो पूरा पीरियड है उसे गांधीयन एरा बोला जाता है। और इस समय हम इसी को कवर कर रहे हैं। दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ईदर वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसको हम पूरे डिटेल में कवर कर रहे हैं और इसी में मतलब जो कुछ भी इवेंट इसमें हुई उसको सब हम पूरा एक डिटेल में कवर कर रहे हैं पूरे सीक्वेंस में। और इसी सीक्वेंस में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, राइट? तो शुरू करते हैं इसको। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, ओके? देन मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन, देखते हैं। रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। कंसीडर द स्टेटमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। ये ए है, क्या बोल रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932, सही है, बिल्कुल सही। आर क्या कह रहा है? इट अलाउड टू ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर to be elected on the basis of separate electorate। yes, ये भी सही है। It allowed each minority a number of seats in the legislature, बिल्कुल, to be elected on the basis of separate electorate। okay, देखो हमारा टॉपिक ही आज का कम्युनल अवार्ड, तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं इसके बारे में। कम्युनल अवार्ड इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई ब्रिटिश पीएम। ब्रिटिश पीएम, और कौन से ब्रिटिश पीएम? रामजे मैकडोनाल्ड, ठीक है? इन्होंने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये कम्युनल अवार्ड ये अनाउंस हुआ था। और ये था क्या, ये कम्युनल अवार्ड है क्या? देखो बेसिकली ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। 1909 में, इन ईयर 1909, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास हुआ, जिसमें मुस्लिम्स को दिया गया, क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट? सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन टू दी मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है? मुस्लिम और सिख कम्युनिटी को भी दिया गया, राइट, इन 1909।
सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, मतलब कुछ सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी जब भी इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के इलेक्शन, तो कुछ सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। और उन सीट्स पे जो रिजर्व सीट्स होंगी वहां पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं होगा, मतलब सारे ही लोग वहां पे वोटर नहीं माने जाएंगे, वो सीट्स केवल मुस्लिम वोट से ही डिसाइड होंगी, राइट। तो यहां पे इलेक्टोरेट की बात हो रही है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब जो इलेक्शन में वोट डालता है, चुनने वाला, राइट। इलेक्टोरेट, वन हु इलेक्ट, राइट। कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है उसकी बात नहीं हो रही है, इलेक्टोरेट की बात हो रही है। तो इलेक्टोरेट को सेपरेट कर देना, राइट। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। सीटें रिजर्व हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं लोकसभा में, अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। बट यहां पे क्या है, रिलीजन के बेस पे सीट तो रिजर्व होगी ही, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सीट्स तो रिजर्व की ही जाएंगी, बट इलेक्टोरेट को भी सेपरेट कर दिया। वो जो रिजर्व सीट है वहां पे वोटर केवल जो मुस्लिम इलेक्टोरेट है केवल वही वोटर माने जाएंगे, और इफ सिख देन ओनली सिख इलेक्टोरेट, राइट। इसे बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका ऑपोजिट होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब सीट में भी रिजर्व, बट उस एरिया में रहने वाले चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी रिलीजन के लोग हों, वो सभी इलेक्टोरेट माने जाएंगे। इसे बोला जाता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इट्स ऑपोजिट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। आज सेपरेट इलेक्टोरेट है? नो, सवाल ही नहीं उठता। आज हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पे कोई भेदभाव नहीं है। आज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट चलता है, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, ना ही हो सकता है, राइट। तो ये है। अब ये 1909 में जो ये काम किया गया वो किया गया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और सिख कम्युनिटी के लिए। मेजरली इसका टारगेट थी मुस्लिम कम्युनिटी, ओके। सेम ये सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सेम सेपरेट इलेक्टोरेट, यही जो प्रोविजन है ये कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया, कम्युनल अवार्ड में यही जो प्रोविजन है सेपरेट इलेक्टोरेट का, ये डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया गया जिन्हें अनटचेबल्स और हरिजन कहा जाता है, राइट। तो जो ये डिप्रेस्ड क्लास थी बेसिकली आज के हिसाब से देखा जाए तो जो एससीज एसटीज हैं, राइट। बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय एसटी एसटी का जो नॉमनिक्लेचर था वो नहीं था, ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया गया। तो उस समय डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे या जो हरिजन है जिन्हें बोलते थे, राइट। और अनटचेबल्स भी बोलते थे जो अछूत हैं। अब तो अनटचेबिलिटी है नहीं, इट इज इलीगल, राइट, इलीगल एंड इमोरल ऑल्सो। तो अब तो इसे प्रैक्टिस कर नहीं सकते, बट उस समय तो ये होती थी, ओके, इन द ब्रिटिश पीरियड। सो उस क्लास को उसको भी यही फैसिलिटी दी गई, मतलब उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की जाएंगी और इलेक्टोरेट को भी सेपरेट कर दिया जाएगा। ये था कम्युनल अवार्ड 1932 डिक्लेयर्ड बाय रामजे मैकडोनाल्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कम्युनल अवार्ड। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीजें बता दी विद कॉन्सेप्ट। देखो, कहने को मैं केवल एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप जिस भी टॉपिक का ये सेशन आप देख लेंगे वो पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना मैंने डिस्कस कर दिया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको दे ही दिए, प्लस उस पर जब हम सारे एस्पेक्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे एस्पेक्ट उसके हम टच करेंगे, तो ऑलमोस्ट वो टॉपिक ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। आपको कोई कंफ्यूजन इसके बाद रह नहीं जाएगा, ओके। सो दिस, अब इसी बेसिस पे हम इसी लाइट में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसमें हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला तो सही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932, बिल्कुल सही है, वेरी ट्रू। आर क्या है, इट अलाउड ईच माइनॉरिटी नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यस, जो माइनॉरिटी सेक्शन बचे भी हुए थे उन तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब 1932 में, 1909 में मुस्लिम और सिख को दिया गया, 1932 में मुस्लिम, सिख, डिप्रेस्ड क्लास मेनली टारगेट थे, अनटचेबल्स, डिप्रेस्ड क्लास, उनको भी दिया गया, जबकि वो अलग रिलीजन भी नहीं है, वो तो हिंदू फोल्ड में ही आते हैं। बट इट सूटेड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हेंस उनको भी दिया गया। एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया, क्रिश्चियंस को भी दिया गया, राइट, सबको दिया गया जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी में आते थे उस समय। तो ये दोनों ही सही है। हियर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू।
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which were not allocated separate electorates and reserved seat by the communal award of McDonald। अच्छा, किसे नहीं दिया गया? which was not allocated separate electorate and reserved seat by the communal award of McDonald। मैकडोनल्ड जिसने ये अनाउंस किया था, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। किसे नहीं दिया गया? मुस्लिम को और सिख को तो ऑलरेडी दिया जा चुका था 1909 में, उसी को एक्सटेंड किया गया। डिप्रेस्ड कास्ट टारगेट यही थे, इनको तो दिया ही, बुद्धिस्ट को नहीं दिया गया। राइट, बुद्धिस्ट इनको कोई कॉमनल अवार्ड नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, इनको दिया गया केवल ए बी सी। राइट, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। When did Mahatma Gandhi start first fast unto death? पहली बार फास्ट अनटू डेथ महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? ये जो कॉमनल अवार्ड पास हुआ अगस्त 1932 में बाय रामसे मैकडोनल्ड। राइट, जैसे ही उसने डिक्लेयर किया कॉमनल अवार्ड, उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी वो फास्ट पे, वो ऑलरेडी उस समय जेल में थे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करके आए थे, और आने के बाद जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं वापस से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको रिज्यूम करूंगा, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। राइट, तो ऑलरेडी वो जेल में थे। किस जेल में? वो पूना जेल में बंद थे, यरवदा जेल में। राइट, महात्मा गांधी बहुत बार जेल में गए और सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने इसी जेल में बिताया था, यरवदा जेल पूना। तो इसी जेल में महात्मा गांधी बंद थे, अरेस्ट, मतलब इसी जेल में वो उस समय बंद थे, अरेस्ट थे। राइट, एंड जैसे उनको एक कॉमनल अवार्ड के बारे में पता चला, ही सेट ऑन फास्ट अनटू डेथ, ही स्टार्टेड हिज फास्ट अनटू डेथ। राइट, इसके अगेंस्ट वो फास्ट अनटू डेथ भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, और आई थिंक ऑन 20th सितंबर 1930 20th सितंबर अगस्त में पास हुआ था। 20th सितंबर 1932 को वो फास्ट अनटू डेथ वो उन्होंने शुरू कर दिया। पहले रिक्वेस्ट की गई कि इस अवार्ड को वापस ले लिया जाए, जब नहीं सुनी गई तो फिर वो इस पे फास्ट अनटू डेथ उस पे बैठ गए। ओके, तो पहली बार इसमें क्वेश्चन तो केवल इतना ही पूछ रहा है ना, तो पहली बार जो है उन्होंने इसी कॉमनल अवार्ड के अगेंस्ट में स्टार्ट किया था फास्ट अनटू डेथ, जो लगभग 4 दिन तक चलता रहा। यहां पे क्या है? एट द टाइम ऑफ कॉमनल अवार्ड, एट द टाइम ऑफ कलकत्ता राइट, एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मिशैप, एट द टाइम ऑफ दिल्ली राइट्स। तो यहां पे हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉमनल अवार्ड। राइट, इसके अगेंस्ट में वो फास्ट अनटू डेथ भूख हड़ताल पे बैठ गए। ओके, देन मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In August 1932, British Prime Minister announced the scheme for the representation of depressed classes. Yes, this was called communal award. बिल्कुल सही बात है. Gandhi started fast unto death in opposition to this. बिल्कुल सही बात है. Opposition to this scheme in which jail? Okay. ये इतना लंबा स्टेटमेंट लिख के काम की बात यहाँ पे है कि ये जो फास्ट अनटू डेथ है उन्होंने किस जेल में स्टार्ट किया था. राइट, तो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया आपको. अब तक आई थिंक आपने सॉल्व कर भी लिया होगा. अहमदाबाद जेल, बॉम्बे सेंट्रल जेल, येरावदा जेल एंड नन ऑफ द एबव. द राइट आंसर इज येरावदा जेल, ऑप्शन सी. ओके, तो इस जेल में वो उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ. राइट, येरावदा जेल. ओके, already we have discussed it.
Moving to the next question. How many seats were given to depressed classes under Communal Award and Pune Pact? Okay, a very important question. ये पूछ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमनल अवार्ड क्या था, तो उसमें उसके दो पार्ट है उसके। पहला तो सीट्स रिजर्व की जाएंगी, और जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी वहां पे इलेक्टोरेट को सेपरेट कर दिया जाएगा। मतलब जो केवल उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं केवल वही वहां पे वोटर माने जाएंगे। वो सीट केवल, जैसे डिप्रेस्ड क्लास के लिए अगर कोई सीट रिजर्व कर दी गई है तो वो सीट केवल डिप्रेस्ड क्लास के वोट से ही फाइनल होगी, क्लियर होगी, राइट। तो ये था कॉमनल अवार्ड। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कॉम्युनल अवार्ड में कितनी सीट्स रिजर्व की गई थी, नंबर ऑफ सीट्स क्या थी, और पूना पैक्ट में कितनी सीट रिजर्व की गई। ये पूना पैक्ट है क्या, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ, मतलब जो भूख हड़ताल पे जब बैठे, फास्ट अनटू डेथ जब उन्होंने स्टार्ट किया, व्हेन ही स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ, देन many leaders tried to convince Dr. Ambedkar, right, to retreat from his stand। मतलब जो कॉमनल अवार्ड उन्हें मिला हुआ है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया है उसको वापस लें, राइट। जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल था उसको वापस ले, ठीक है। गांधी जी वो जिद पे अड़े थे, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, मतलब फास्ट अनटू डेथ। लोगों ने अंबेडकर को कन्विंस किया और फिर अंबेडकर ने भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे बोला जाता है पूना पैक्ट, राइट, बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। बट अंबेडकर मान तो गए, बट ही वॉज वेरी टफ नट टू क्रैक। इतनी आसानी से वो नहीं माने। उन्होंने, मतलब उनको कॉन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ा, जो सीट्स उनको दी गई थी कॉमनल अवार्ड में, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, उससे बहुत ज्यादा सीट उनको पूना पैक्ट में मिली, राइट। कि ठीक है सीट्स रिजर्व रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, राइट। इसी बात पे था पूना पैक्ट। सीट रिजर्व फिर भी रही, डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व की गई जैसा कि कॉमनल अवार्ड में था, इनफैक्ट उससे ज्यादा सीट्स दी गई। बस क्या शर्त थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, राइट। तो फाइनली ये था पूना पैक्ट। अब इसमें यही पूछ रहा है कि कॉमनल अवार्ड में कितनी सीट रिजर्व की गई थी और पूना पैक्ट में कितनी सीट रिजर्व की गई थी। तो कॉमनल अवार्ड में 71 सीट रिजर्व की गई थी, राइट, और पूना पैक्ट में उसे बढ़ा के 147 कर दिया गया था। मतलब इतनी ज्यादा सीट बढ़ा दी गई, कहां 71 कहां 147, राइट। ये तो प्रोविंशियल असेंबलीज की बात है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो जनरल सीट थी उसका 18% रिजर्व कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, राइट। तो मतलब जो कांग्रेस का एटीट्यूड था वो ये था कि भाई जो चाहे वो ले लो, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एक बार हो चुका है फॉर द मुस्लिम्स, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान के रूप में सामने आया। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था बंटवारे के पीछे। ये गलती एक बार हो गई है, दोबारा हम नहीं होने देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पूना पैक्ट, ओके। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्युनल अवार्ड में 71 सीट मिली थी और पूना पैक्ट में उसे बढ़ा के 147 कर दिया गया था, राइट। सो हियर बी विल बी दी राइट आंसर, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The Pune Pact was connected with depressed class, Hindu-Muslim unity, constitutional progress, educational reform। आई थिंक आपने अब तक सॉल्व कर भी लिया होगा, इतने डिटेल में मैंने अभी इसको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। पूना पैक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला है कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, इसे एक साथ पढ़ना होता है। ये इशू ही किसका है, डिप्रेस्ड क्लास का, राइट। ये डिप्रेस्ड क्लास का इशू है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके। Next question is, the Pune Pact defeated the purpose of communal award। Yes, बिल्कुल सही बात है।
It paved the way for reservation of seats in the parliament and the state assemblies for SCs and ST people. Yes, दोनों ही सही है। पूना पैक्ट ने कॉमनवेल्थ अवार्ड का पर्पस डिफीट कर दिया, राइट। क्यों पर्पस डिफीट कर दिया? क्योंकि सीटें तो फिर भी रिजर्व रहीं। पूना पैक्ट में भी, कॉमनवेल्थ अवार्ड में भी सीट्स रिजर्व की गई थी, पूना पैक्ट में भी सीट्स रिजर्व की गई, राइट। बल्कि उससे सीट्स बहुत ज्यादा, उसके डबल से ज्यादा बढ़ा दी गई। कहां 171, कहां पे 147, राइट। तो सीट रिजर्व रही और कॉमनवेल्थ अवार्ड की अब जरूरत नहीं रह गई। सेपरेट इलेक्टोरेट पे अंबेडकर वो मान गए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड की अब जरूरत नहीं रह गई। सो यस, बोथ आर ट्रू। A and R are true and R is the correct explanation of A. Here A will be the right answer. Okay. यहां पे A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो ओके, तो दोनों ही सही है और ये इसे एक्सप्लेन भी करता है। क्यों पर्पस डिफीट हो गया? क्योंकि इट पेव द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर SCs एंड ST पीपल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following did not sign on the historical Pune Pact of 1932? किसने जो है वो हिस्टोरिकल पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था? किसने साइन नहीं किया था? हमें नॉट बताना है ना। देखते हैं, साइन करने वालों का नंबर तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो अकेले में एक पार्टी थे, ठीक है, समझौता ही इनसे होना था। सो BR अम्बेडकर यस। मदन मोहन मालवीय यस, इन्होंने किया था। राजगोपालाचारी, दे वर द मेन प्लेयर्स, मेन मीडिएटर्स, राजगोपालाचारी, राइट। MK गांधी, इन्होंने साइन नहीं किया था। आप समझो इस बात को, हर जगह बुक में लिखा होता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। हर जगह बुक में लिखा होता है बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, राइट। कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर नहीं करता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में बात हुई थी, राइट। गांधी और अम्बेडकर माना जाता है, बोला जाता है, बट गांधी ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया था। सिग्नेचर किसने किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था और गांधी के फॉलोअर्स ने किया था, जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, जिसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, C राजगोपालाचारी भी थे, MR जैकर भी थे और भी बहुत से लोग थे, राइट। तो इन तेज बहादुर सप्रू थे, MR जैकर थे, इन लोगों ने सिग्नेचर किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी। गांधी जी तो जेल में है उस समय, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी इन लोगों ने सिग्नेचर किया था और यही मीडिएटर थे, राइट। और जब ये पैक्ट हो गया, अंबेडकर कॉन्विंस हो गए, तो महात्मा गांधी ने अपना जो फास्ट अनटू डेथ है उसे खत्म कर दिया, राइट। सो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था। बोला जाता है द पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। अगर कभी एग्जाम में आया कि किसके किसके बीच में हुआ था और ऑप्शन में रहे बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, तो यस, दैट विल बी ट्रू, वो ऑप्शन सही माना जाएगा। बट यहां सिग्नेचर की बात पूछ रहा है कि किसने सिग्नेचर किया था, तो गांधी ने नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। अंबेडकर वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द पार्टी एंड द फॉलोअर्स ऑफ गांधी, जिसमें जितने भी नाम मैंने लिए वो लोग शामिल थे, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। After Pune Pact of 1932, Harijan Sevak Sangh was established. Its president was, okay, Pune Pact 1932 के बाद हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये हरिजन सेवक संघ ये गांधी जी ने बनाया था आफ्टर दी, जब पूना पैक्ट के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने फिर डिप्रेस क्लास की समस्याओं पे ध्यान देना शुरू किया। उससे पहले भी दे रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने स्पेशल फोकस करना शुरू किया, राइट। कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाए और उसी में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हरिजन सेवक संघ, जिसका नाम एक्चुअली में था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, समथिंग लाइक दिस, राइट। जिसका नाम बाद में बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, राइट। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना हरिजन सेवक संघ का? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला, राइट।
आपने अगर इनका नाम न भी सुना हो तो बिरला इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा, बिरला कैपिटल, बिरला सीमेंट, कितनी चीजें, आदित्य बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप, ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस ऑफ इंडिया, राइट। पहले तो बोला ही ऐसे जाता था टाटा बिरला, पैसों की बात होती थी तो टाटा बिरला का एग्जाम्पल दिया जाता था, राइट। तो ये वही वाले बिरला हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बिरला इंडस्ट्रीज, राइट, जो बाद में आगे चल के अभी तो बहुत पार्ट में डिवाइड हो गई है, बट एवरी पार्ट इज वेरी प्रोमिनेंट। जैसे एक आदित्य बिरला ग्रुप है, एक कुमार मंगलम बिरला ग्रुप है, राइट। तो ये जो बिरला ग्रुप है ये उसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला, एंड ही वाज स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ गांधी, राइट। ये पूरे नेशनल मूवमेंट में गांधी के साथ रहे, उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और वैसे भी सपोर्ट, जिसे कहा जाता तन मन और धन से, राइट। मतलब तन और मन से तो सपोर्ट किया ही, इन पर्सन तो सपोर्ट किया ही, अपने पैसों से भी सपोर्ट किया। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इवन आज भी बिरला इंडस्ट्री देश की एक जानी मानी इंडस्ट्री है, ये उसके फाउंडर है, राइट, जीडी बिरला। तो हरिजन सेवक संघ का जो पहला प्रेसिडेंट है वो बनाया गया जीडी बिरला को, घनश्याम दास बिरला को। ये फैक्ट आपको याद रखना है, राइट, ये एग्जाम्स में आते हैं। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following founded All India Harijan Sevak Sangh in 1932? किसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, ये क्वेश्चन आए तो जीडी बिरला। किसने बनाया, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, हु फाउंडेड दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम के गांधी, महात्मा गांधी, राइट। सो फाउंडर वाज डेफिनेटली महात्मा गांधी। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी फैक्ट हैं जो आपके लिए अननोन है, राइट, मतलब जिन फैक्ट्स को आप पहली बार देख रहे हैं, उसे आप एक नोटबुक साथ में लेके बैठिए, नोटबुक और पेन आप साथ में लेके बैठो, और जो भी आपके नोट्स हैं उसे आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसे वहीं पे उसे आप मेंशन कर लो, ऐड कर लो। नहीं तो सारे फैक्ट हमेशा, क्योंकि कितने क्वेश्चंस आज तक मैंने न जाने कितने ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, और ये सभी सेलेक्टेड एमसीक्यूज हैं, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड, रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। ओके, तो अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप जो भी आपके एमसीक्यूज जो आपको डिफिकल्ट लगते हो, आप उन्हें अलग से आप उन्हें यू कैन राइट इट डाउन सो दैट यू विल मेमोराइज इट इन फ्यूचर, राइट। तो आप बाद में आप उसे वन लाइनर फॉर्म में लिखा होगा तो आपको उसे मेमोराइज करने में आसानी होगी, राइट। तो आपको इसका पूरा फायदा, अगर आप इतना समय दे ही रहे हैं, अगर आप इसे देख रहे हैं, राइट, तो आप फिर इतना करके चलो, एक नोटबुक और पेन आप साथ में लेके बैठो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें लिख लो, राइट, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं, आते ही रहे हैं, पूछे गए हुए हैं और ऑलरेडी एग्जाम में आते ही रहेंगे, राइट। सो दीज आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस, तो आप इन्हें साथ में प्रिपेयर करते चलो। नाउ क्या कह रहा है ये, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, लेटर चेंज इनटू हरिजन सेवक समाज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हरिजन सेवक संघ है, जब मैंने आपको इसे डिस्कस किया तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअली में इसका नाम पहले था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, राइट, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम बाद में बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ये नाम डिप्रेस्ड क्लास को, ये जो नाम है हरिजन, हरिजन मतलब ईश्वर, हरि मतलब प्रभु, ईश्वर, राइट, विष्णु भगवान को नॉर्मली हरि कहते हैं, तो हरिजन ईश्वर के लोग, ईश्वर के बच्चे, राइट, ये नाम ही महात्मा गांधी ने दिया था, राइट, डिप्रेस्ड क्लास को हरिजन, राइट। आप ये नाम सुनते होंगे, दिस नेम वाज एक्चुअली गिवन बाय गांधी हिमसेल्फ। तो ये जो ऑल इंडिया एंटी, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि हरिजन नाम किसने दिया था, तो आपको याद रखना चाहिए ये नाम ही गांधी ने दिया था। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसी का नाम बाद में बदल के कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, जीडी बिरला, चाहे इसके नाम से आए चाहे इसके नाम से आए, ठीक है, बोथ आर सेम। नॉर्मली हरिजन सेवक संघ के नाम से आता है क्योंकि अब तो यही नाम चलता है, नाम तो बाद में चेंज हो गया। तो
Who was the first president? G.D. Birla, right? Now moving to the next question. Already we have discussed it. The former name of हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ का पहले क्या नाम था, किस नाम से ये इंस्टीट्यूट बनाया गया, तो पहले ही हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, राइट? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ अनटच, ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है ये बनाया था, आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जगजीवन राम ने बनाया था, राइट? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जगजीवन राम, राइट? देखते हैं, ये फर्स्ट जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये तो महात्मा गांधी वाली है, जो हरिजन सेवक संघ बाद में हो गई। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, ओके, ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने डिप्रेस्ड क्लास लीग है, यही मुझे याद आ रहा था, ये जगजीवन राम ने बनाया था, बाबू जगजीवन राम, राइट? ये बनाया था बाबू जगजीवन राम ने। ही वॉज स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ गांधी, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ठीक है? उसके बाद ये बाद में डिप्टी पीएम भी रहे इंडिया के। ओके, सो जगजीवन राम इन्होंने बनाया था, आपको याद रखना है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following said Mahatma Gandhi, like a fleeting phantom, raises dust but not the level? Okay, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी like a fleeting phantom, raises dust but not the level. ये एक सटायर है, ठीक है? It is a satire by whom? बाई अनदर ग्रेट मैन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये अम्बेडकर ने कहा था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये अम्बेडकर ने कहा था गांधी के लिए, फॉर गांधी, राइट? इट इज अ सटायर, और ये उन्होंने गांधी से ही कहा था, ये बॉम्बे में एक मीटिंग में कहा था कि महात्मास आर लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स हु रेजेस द डस्ट बट नॉट द लेवल, जो धूल तो उड़ाते हैं बट जमीन को लेवल नहीं करते। तो इट मींस, इसका मतलब क्या है कि वो केवल बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे बट उसका इंपैक्ट नहीं होता है, राइट? सो ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, जो गांधी का जो सोशल रिफॉर्म का आइडिया था, राइट, उसको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने बोला था कि ये बस फ्लीटिंग फैंटम मींस समथिंग विच डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, जैसे कैरेक्टर नहीं है, कॉमिक कैरेक्टर फैंटम, जो दिखता नहीं है, राइट, गायब हो जाता है। तो उसी सेंस में उन्होंने बोला था कि ही इज लाइक अ फ्लीटिंग फैंटम, रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल, जो धूल तो उड़ाते हैं बट सरफेस को लेवल नहीं करते, मतलब उसका ग्राउंड लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। इट वाज सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फॉर गांधी। कभी ये आ जाए कि किसके लिए, खैर यहाँ पे तो लिख ही दिया है गांधी के लिए, किसके लिए बोला था, तो गांधी के लिए बोला था, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following issued communal award? ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, रामजे मैकडोनल्ड, ठीक है? शुरुआत ही हमने यहीं से की थी, रामजे मैकडोनल्ड, इसने ही इशू किया था कॉमनल अवार्ड। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का टॉपिक था, और जितने भी क्वेश्चन कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, और जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एब्सर्ड क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, बट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे, वो सारे ही एस्पेक्ट हमने इसमें कवर किए, राइट? सो आई होप आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, एंड इफ यू थिंक दैट दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब इट, राइट? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी आपके जो कलीग्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसी सीक्वेंस में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन
कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।